बीजेपी ने आगामी कर्नाटक विधानसभा परिषद चुनाव 2024 के लिए पार्टी नेताओं सीटी रवि और एन रवि कुमार और एमजी मूले की उम्मीदवारी की घोषणा की है और यह घोषणा बीजेपी द्वारा राज्य विधान परिषद में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। रणनीतिक कदम बताया जा रहा है और आपको बताया कि मतदान 3 जून को होगा और 6 जून जो नतीजे हैं वो 6 जून को जो है मतदान के नतीजे जो हैं वो आएंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले कांग्रेस आलाकमान प्रत्याशियों के साथ बड़ी बैठक कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी प्रत्याशियों के साथ बैठक कर रहे हैं और यह मीटिंग वर्चुअल माध्यम से की जा रही है। और आपको बताएं कि आज यह बड़ी बैठक जो है बुलाई गई है और सभी प्रत्याशियों से आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। बैठक में खड़गे पार्टी उम्मीदवारों को 4 जून को काउंटिंग के दौरान एहतियात बरतने को लेकर दिशा निर्देश देंगे। वहीं मीटिंग में अध्यक्ष खड़गे के अलावा राहुल गांधी, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल भी मौजूद हैं। कांग्रेस ने यह बैठक ऐसे समय पर बुलाई है जब एक दिन पहले ही अंतिम दौर का मतदान पूरा होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं। वहीं 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग के बीच बीते दिनों इंडिया ब्लॉक की बड़ी बैठक दिल्ली में हुई थी और इसके बाद गठबंधन के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बड़ा दावा किया कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव 2024 में 295 सीटें से ज्यादा जीत कर आ रहा है। और ये बैठक जो है आपको बताएं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई थी। वहीं अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। सिक्किम में सत्ताधारी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को रुझानों में फिर से बहुमत मिल गया है। उधर अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी फिर सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी यहां 10 सीटें निर्विरोध जीत चुकी है। वहीं अरुणाचल और सिक्किम विधानसभा के लिए 19 अप्रैल को एक चरण में वोटिंग हुई थी और दोनों ही राज्यों में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। वहीं 2019 के आम चुनावों के बाद एसकेएम का बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ था, लेकिन इस बार चुनावों से पहले बीजेपी ने सिक्किम में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करके गठबंधन तोड़ दिया था। वहीं अरुणाचल विधानसभा में 60 और सिक्किम में 32 सीटें हैं और 2019 में अरुणाचल में बीजेपी ने 42 सीटें जीत जो है दर्ज करी थी। वहीं सिक्किम में एसकेएम 32 में से 17 सीटों के साथ सरकार में काबिज है। वहीं 2019 के आम चुनावों के बाद एसकेएम का बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ था, लेकिन इस बार चुनावों से पहले बीजेपी ने सिक्किम में अकेले चुनाव लड़ने का बड़ा ऐलान करके गठबंधन तोड़ दिया था। वहीं देश के सबसे व्यस्त शहरों में से एक हैदराबाद आज से 2 प्रदेशों की राजधानी नहीं रहा। दरअसल आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के आज से हैदराबाद अब केवल तेलंगाना की राजधानी ही कहलाएगा, जो कि अब तक आंध्र प्रदेश की भी राजधानी हुआ करता था। और 2 जून 2014 में जब आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद तेलंगाना अलग राज्य बना था, तभी से हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों ही प्रदेशों की लगभग 10 सालों तक राजधानी बना रहा। और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन के मुताबिक हैदराबाद 10 साल से ज़्यादा समय के लिए दोनों राज्य की राजधानी नहीं रह सकता है। धारा 1 में दी गई समय अवधि के बाद हैदराबाद केवल तेलंगाना की ही राजधानी है, जबकि आंध्र प्रदेश के लिए नई राजधानी बनाई जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तार जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना की मुश्किलें बढ़ गई हैं और प्रज्वल रेवन्ना द्वारा महिला का अपहरण और यौन उत्पीड़न करने के मामले में एसआईटी बीते दिन प्रज्वल की मां भवानी रेवन्ना से पूछताछ के लिए होलेंसुरिनपुर स्थित उनके आवास पर पहुंची थी। हालांकि भवानी एसआईटी टीम को घर पर नहीं मिली और इसके साथ ही पिछले 24 घंटे में टीम ने उनकी तलाश में कई जगहों पर छापेमारी करी। और दरअसल यौन उत्पीड़न के मामले में जांच किए गए गठित एसआईटी ने भवानी रेवन्ना को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था। नोटिस के तहत 1 जून को भवानी से घर पर मौजूद रहने और उनसे पूछताछ की बात कही गई थी। इस नोटिस के खिलाफ भवानी ने अदालत का रुख किया था, लेकिन वहां से उन्हें निराशा हाथ लगी। जब एसआईटी की एक टीम भवानी के घर पहुंची तो वो वहां मौजूद नहीं मिली। इसके बाद एसआईटी टीम ने इंतजार करने का फैसला लिया, लेकिन शाम तक भी भवानी जब रेवन्ना के घर नहीं पहुंची तो एसआईटी की टीम लौट आई। बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना के अश्लील वीडियो के मामले में उसके पिता एचडी रेवन्ना भी गिरफ्तार हो चुके हैं।